सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय, एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो, फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज को लेकर आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा मैसेज है, वो बहुत ही ज़्यादा खास है। हालेलुया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा मैसेज है, वो ये है कि सुसाइड करने से क्या होता है। सुसाइड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने के बाद का क्या प्रोसेस होता है मेरे प्रियो। आज इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रियो हम गहरी रीति से चर्चा करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक गहरी बात मेरे प्रियो, जो कि एक गहरा रहस्य है, आज उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रियो, जिस प्रकार आज हम इस धरती पर देखते हैं, ये पूरा जो संसार है, पूरा जवानों से, अधिकतर जवानों से भरा हुआ है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब मैं बोलना चाहता हूँ, इस संसार में प्रियो, जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ते जा रही है मेरे प्रियो, उसी हिसाब से मेरे प्रियो इस धरती पे बहुत सारे बिजनेस या जॉब्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे प्रियो बढ़ते जा रही है। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर बात करें, स्टडी लाइन में, तो उसमें बहुत से मेरे प्रियो चीज़ें बढ़ते जा रही है। हालेलुया। जिस प्रकार पे आज हम देखते हैं कि अधिकतर बच्चे जेई की तैयारी करते हैं। हालेलुया। नीट की तैयारी करते हैं। हालेलुया। और अधिकतर के समय यही देखने को, ही सुनने को मिलता है, जिस प्रकार मेरा आज का टॉपिक है कि सुसाइड। हालेलुया। अधिकतर हम यहीं पर देखते हैं कि एक नीट की प्रिपरेशन करने वाला या जेई या जो भी है स्टूडेंट, है ना, किस कोई से भी पढ़ाई ले ले या किसी भी चीज़, कोई भी जॉब, बिजनेस, कुछ भी, सुसाइड कर लेता है कोई भी अचानक से। हालेलुया। एकदम जिसके बारे में हम सोचे भी नहीं होते मेरे प्रियो, वो व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। हम सोचते हैं कि कैसे हो गया करके, क्या बात थी। हालेलुया। आज मैं आपको प्रियो एक बहुत गहरी बात बताने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहली बात कि जो सुसाइड है, हालेलुया, ये एक प्रकार का दुष्ट आत्मा है, जिसको हम सुसाइडल स्पिरिट बोलते हैं। हालेलुया। ये एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी संख्या इसकी हो सकती है मेरे प्रियो। हालेलुया। अब ये चाहे एक संसारिक व्यक्ति की बात करते हैं। अब एक संसारिक व्यक्ति के जीवन में एक सुसाइडल स्पिरिट कैसे काम करती है। हालेलुया। प्रियो, स्पिरिट का शरीर के अंदर होकर काम करना या शरीर के पीछे से काम करना, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रियो, एक व्यक्ति जब एक हाई लेवल की पढ़ाई करता है, उसको एक अच्छी जॉब चाहिए मेरे प्रियो, वो पढ़ाई कर रहा है, अचानक से पता चलता है वो सुसाइड कर लिया। क्यों? वो एक कंडीशन वो लिखता है आखिरी में, अपना वो एक लेटर लिखता है, क्या वो बोलता है कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से सुसाइड कर लेता है। ये रियल रीज़न नहीं होता मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, शैतान जो है ना मेरे प्रियो, लोगों को सुसाइड पता है क्यों करा रहा है, इसके पीछे एक रहस्य है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति के मन में शैतान डालेगा या दुष्ट आत्मा डालेगी, सुसाइड कर ले, सुसाइड कर ले। अधिकतर जब हम प्रभु में आते हैं, हमें अधिकतर जितने भी पास्टर हैं, मेंटोर के पास एक के सेम आता है कि सुसाइड करने के थॉट आते हैं। कहाँ से आते हैं मेरे प्रियो? शैतान है ना मेरे प्रियो, वो विश्वासी या नॉर्मल व्यक्ति के मन में एकदम एकदम ऐसा क्राइटेरिया बना देता है, ऐसा थॉट में डालता है कि तेरे को सुसाइड करना ही करना है। मर जा, तेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, तू मर जा, तेरे लिए सब कुछ हल्का हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए। ऐसे बहुत से थॉट को डालता है मेरे प्रियो, और व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, कूद जाता है 12वें-13वें माले से। मैं बोलना चाहता हूँ आज की इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सुसाइड नहीं करेगा। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ, आज की इस वीडियो को देखने के बाद से कोई भी सुसाइड करने किसी को भी थॉट नहीं आएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, नंबर 1 बात, अगर कोई सुसाइड करता है तो सबसे पहली बात यह है कि उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। हालेलुया। ये हुई सबसे पहली बात। अब उसके आगे क्या है भाई? लोगों को लगता है कि यार उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, अब उसकी आत्मा चले गई होगी, चाहे स्वर्ग चली गई, चाहे नर्क चली गई होगी। ये तो बस बातें हैं। रियलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति मेरे प्रियो, सपोज किसी ने सुसाइड कर लिया, सबसे पहली बात, उसी समय जिससे उसने सुसाइड किया, यानी कि उसकी बॉडी से स्पिरिट बाहर आई, उसकी आत्मा बाहर आई, यानी कि सर्वप्रथम उसके जीवन से स्वर्ग के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। उसके आगे का प्रोसेस ये है मेरे प्रियो कि उसकी आत्मा
हालेलुया। इसी पृथ्वी पर भटकते रहेगी। ध्यान से सुनिएगा प्रियो, सुसाइड करने वाले की जो स्पिरिट होगी ना, वो इसी पृथ्वी पर मंडलाती रहेगी, भटकती रहेगी इधर से उधर। हालेलुया। वो कहीं नहीं जाएगी फिलहाल तो, ना वो स्वर्ग जाएगी ना वो नर्क जाएगी। अब सवाल उठता है कि कब तक ऐसा होगा उसके साथ। तो बोलना चाहता जब तक यीशु मसीह बादलों पे नहीं आ जाता ना, हालेलुया, तब तक मेरे प्रियो आत्मा जो है, वो स्पिरिट है मेरे प्रियो, वो इसी धरती में मंडलाते रहेगी। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो मंडलाती रहेगी तो करेगी क्या? कुछ तो काम करेगी। मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ, इस धरती में जो हायर लेवल का जो विच क्राफ्ट करते हैं ना, कि जो टोना जादू करते हैं ना, जो एकदम छोटे मोटों की बात नहीं कर रहा, चेले चपाटों की बात नहीं कर रहा, जो हायर लेवल का जो टोना जादू करते हैं ना, जो विच क्राफ्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उन लोग मेरे प्रियो जो हायर लेवल का करते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, इन्हीं जो सुसाइड की हुई जितने भी लोग होते हैं उनकी आत्माओं को मेरे प्रियो अपने कब्जे में कर लेते हैं। हालेलुया। अपने अपने कब्जे में कर लेते हैं मेरे प्रियो विच क्राफ्ट करने वाले। हालेलुया। अब डिप अब सवाल ये है कि क्या वो आत्मा उनके कब्जे में जाती होगी कि नहीं जाती होगी? आत्मा का मन क्या कहता है? वो स्पिरिट्स क्या चाहती? मैं बोलना चाहता हूँ स्पिरिट्स चाहे कुछ भी चाह ले, उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने ऊपर में से अपना कंट्रोल खो दिया। कब? जब उसने सुसाइड कर लिया। हालेलुया। एक हायर लेवल का व्यक्ति, एक हायर विच क्राफ्ट करने वाला व्यक्ति विच क्राफ्ट कर रहा है, उसको पता चल जाता है किसी ने सुसाइड किया, वो विच क्राफ्ट करना शुरू करता है, तो उसकी आत्मा को मेरे प्रियो बुलाकर अपना गुलाम बना लेता है। हालेलुया। जब उस आत्मा को मेरे प्रियो व्यक्ति, एक विच क्राफ्ट करने वाला व्यक्ति जब अपना गुलाम बना लेता है मेरे प्रियो, तो पता है वो क्या करता है? उस आत्मा से अपने वो सारे काम कराएगा जो उसे करवाना होगा। हो सकता है सपोज वो बोल दे कि तेरे को उस रोड, उस चौराहे में जाके या उस तिराहे में जाके तेरे को सबका एक्सीडेंट करना है, वो करेगा, क्योंकि उसका गुलाम बन चुका है। तेरे को रात के समय या दिन के समय जाना है, उसके अंदर घुस जाना है और तेरे को अटैक करना है, वो करेगा। तेरे को रात के अंधेरे में जाना, उसके घर में जाके दरवाजे को नॉक नॉक करना है, वो करेगा। किसी को जाके सुसाइड करवा दे, वो उसके अंदर जाके सुसाइड करवा देगा। क्यों? क्योंकि वो गुलाम बन चुका है मेरे प्रिय। और ये तब तक प्रोसेस होगा जब तक यीशु मसीह बातों पर नहीं आ जाता। हालेलुया। जब तक न्याय नहीं हो जाता, मैं कहूँ तो सीधी सीधी बात। और न्याय भी होगा ना मेरे प्रियो, तो आत्माएं कोई स्वर्ग में नहीं जाने वाली। हालेलुया। कोई यीशु उसका एकदम वेलकम नहीं करने वाला, उसका शैतान नरक में वेलकम करेगा। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सारी बातों में एक ही बात को बोलता हूँ, हमारा ये जो आपका जो जीवन है मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा कीमती है। आपके मन में कभी भी ये थॉट आए मेरे प्रियो, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि ये जो जीवन है मेरे प्रियो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ, इस धरती पर एक बार आने के बाद अब दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आ सकते। बहुत सारे वो संसारिक लोग बोलते हैं ना कि अ, अगले जन्म में ये बनेगा, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में ये बनेगा। कुछ फीमेल लोग बोलते हैं ना हिंदू लोगों में कि अपने हस्बैंड को आने वाले 7 जन्मों तक मैं आपकी पत्नी बनूंगी। कोई बोलता है आने वाले 7 जन्म तक मैं तेरा पति बनूंगा, ऐसा करके बोलते हैं। 7 जन्म, तीसरा जन्म कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूँ, एक बार जो इस धरती पर आ गया मेरे प्रियो, वो दोबारा इस धरती पे नहीं आ सकता। और जो एक बार ये धरती छोड़ दिया, तो दोबारा इस धरती पे भी नहीं आ सकता। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जीवन बहुत ज़्यादा कीमती है। एक एक आत्मा बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूँ, जब एक आत्मा बसती है ना मेरे प्रियो, तो पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। लेकिन जब एक आत्मा मेरे प्रियो नरक में जाती है ना, सबसे ज़्यादा दुख पता है किसको होता है? परमेश्वर को। क्योंकि उसके हम बच्चे हैं मेरे प्रियो, और उसकी जो बच्चे जो हम हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो उसके राज्य को बढ़ा सकती थी। लेकिन अब वो नरक में जाके जितना वो कष्ट को सहेगी मेरे प्रियो, उस कष्ट को परमेश्वर जान रहा है। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को समझना है आज। अगर ये मेरा वीडियो कोई ऐसे जवान देख रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं जिनको थॉट आते सुसाइड करने का, मैं बोलना चाहता हूँ, ये थॉट को अभी कभी कैंसिल कर दो। नहीं तो जो जी रहे हो ना, फिजिकली जी रहे हो ना, जब आत्मा में भी मरने के बाद तो आत्मा में ही जाओगे, तो इस व्यक्तिगत जीवन से आपका वो आत्मा का जीवन बहुत बदतर हो जाएगा। हालेलुया। आप चाह के भी रोओगे तो आप रो नहीं पाओगे, चाह के भी हंसने की कोशिश करोगे तो भी हंस नहीं पाओगे। आप इस धरती पर रहकर उस नर्क के दर्द को आप इस धरती पर आप फील कर पाओगे।
प्रियो हमेशा ध्यान रखें कि जो हमारा जीवन वो परमेश्वर की ओर से दिया गया, कोई शैतान ने नहीं दिया, ना ही इस जीवन को कोई शैतान छीन सकता है मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हालेलुया, जीवन बहुत कीमती है मेरे प्रियो। आज एक-एक विश्वासी को, जितने मैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, आज आपको हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। फिर चाहे विश्वासी हो, चाहे अविश्वासी। हालेलुया, आपको सबके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया, क्योंकि एक-एक आत्मा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस धरती में कुछ नहीं कर पाए, तो मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप एक आत्मा में बचाओगे ना, आप परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बोलना चाहिए एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। परमेश्वर की दृष्टि में एक सामर्थी व्यक्ति बन सकते हो आप, कब जब अगर आप एक आत्मा में बचा लें। अगर मैं बोलता हूँ, अगर इस धरती पर अगर सपोज़ अगर 1 करोड़ लोग भी रहते हैं, एक फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ लोग में अगर 50 लोग भी अगर प्रार्थना करते हैं एक-एक क्षण के लिए, बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय 1 करोड़ के 1 करोड़ मेरे प्रिय स्वर्ग में चले जाएँगे। हालेलुया! लेकिन अगर आज भी बोलेंगे मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूँगी, वो मेरे से बात नहीं करता, वो मेरे विरोध में बोलता है, मेरे विरोध में बोलती है, वो मेरे ऊपर दया नहीं करता। तो मैं बोलना चाहता हूँ, आत्मा तो ख़ैर वहाँ पे भी नहीं बचेगी और आत्मा ख़ैर आपने भी नहीं बचा है। तो आप में और उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। प्रियो ध्यान देना है आज इन बातों की। आज जो व्यक्ति ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूँ, सुसाइड कभी मत करना मेरे प्रियो। आपका जीवन बदतर हो जाएगा। आपकी आत्मा कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगी। चाहे आपने कितने भी महान काम क्यों ना किए हो। बातों को ध्यान रखना है मेरे। डेली प्रार्थना करना है, अपनी आत्मा के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करना है, फैमिली सबके लिए प्रार्थना करना है। सबको प्रार्थना में निरंतर उठाते जाना है मेरे। हालेलुया, क्योंकि एक-एक आत्मा जब स्वर्ग में प्रवेश करेगी मेरे प्रियो, तो स्वर्ग का राज्य बढ़ेगा, घटेगा नहीं और नर्क घट जाएगा। और हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, आखिरी में एक बात बोलना चाहता हूँ। आज एक-एक विश्वासी का उद्देश्य होना चाहिए कि स्वर्ग के राज्य को बढ़ाना है और नर्क है के राज्य को घटाना है। हालेलुया! मैं आशा करता हूँ प्रियो, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं। आज के इस मैसेज के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने एक नई बात को सीखा है। अच्छा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे विश्वासी भाई-बहनों तक शेयर करें। इससे बहुत सी आत्माएँ बचें। हो सके तो अन्य जातियों तक भी शेयर करें, ताकि बहुत सी आत्माएँ बचें मेरे प्रियो। आत्मा आत्मा है, फिर चाहे अविश्वासी की हो, चाहे विश्वासी की हो। हालेलुया! मैं एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के देखने के माध्यम से आप कभी कोई चीज़ों को सीखते हैं, ब्लेस होते हैं या आपके जीवन को बदल सकता है, तभी आप शेयर करें मेरे प्रियो, तभी आप सब्सक्राइब करें, तभी लाइक करें, नहीं तो मत करें मेरे प्रियो। हालेलुया! लेकिन अगर आज आप सीख रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, बाँट रहे हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए। हालेलुया! सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।